पे कौन सा देश है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे कौन है? वीना ऑस्ट्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ सीरिया का जो दमिश्क शहर है ये सबसे नीचे है। और भारत का जो नई दिल्ली है इस सूची में 112वें स्थान पे है, जबकि मुंबई 117 पे है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने इस वीडियो में रखे हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे देश में दंडित न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। असम की बात कर लेते हैं। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 30 जून को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्रग्रहों या धूमकेतु जैसे निकट पृथ्वी शिखरों के माध्यम से उत्पन्न खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, झारखंड में 21 से 50 वर्ष की उम्र तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई यानी कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना है इसे झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी झारखंड की। राजधानी रांची है और नए मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने चंपई सोरेन की जगह ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान के अस्ताना में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, विदेश मंत्री एस जयशंकर अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, मोदी जी ने जाना था लेकिन मोदी जी नहीं गए, इनकी जगह गए हैं एस जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। कजाकिस्तान इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत पिछले साल एससीओ का अध्यक्ष था। 2017 में भारत जो है अस्ताना शिखर सम्मेलन में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। तो आपको ध्यान रखना है भारत कब सदस्य बना? 2017 में। और इसी के साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि देखो 9 सदस्य देश थे एससीओ के। ठीक है, लेकिन 2024 में ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है ना अस्ताना में 2024 में, इसमें बेलारूस जो है ये 10वां सदस्य बन गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो भी स्थायी सदस्य बना है। और 9वां कौन सा बना था? 9वां ईरान बना था। ठीक है, बात करते हैं एससीओ की। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। महासचिव झांगमिंग हैं। 10 सदस्य देश देख लेते हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद 9वां बना था ईरान, 10वां बन गया है बेलारूस। जितने भी आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको ने गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जो हमारी करंट अफेयर्स की जो अर्धवार्षिकी है ना, जनवरी से लेकर जून तक की, वो लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, जिसमें कि हमने 5000 क्वेश्चन रखे हुए हैं जनवरी से लेकर जून तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज। इसी के साथ जो मंथली एडिशन है वो भी अवेलेबल है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके आपको इसको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो फ्रेंड्स। हमारी ई बुक के द्वारा बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है हमारी ई बुक में। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 3 खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा करी है। ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। रोहित शर्मा,
ठीक है। उसके बाद विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन 3 खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस संस्था ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं यानी विश्व बैंक की बात करते हैं, 1944 जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा, CEO हैं अंशुला कांत और वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अजय बंगा है ना, ये 14वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा। या फोटो देख रहे हो एंटोनियो कोस्टा की, ये बन गए हैं यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद होती है ना, इसके अध्यक्ष बने हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूरोपीय परिषद की जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी जो अवधि होती है वो 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में जान लेते हैं। यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व में। डिटेल में अगर हम समझें, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। आपको बताना चाहता हूँ, पेंच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाले बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा। अगर हम बात करें बायोप्लास्टिक की, सामान्य प्लास्टिक से अलग होते हैं क्योंकि ये सेल्यूलोज और स्टार्च जैसे प्राकृतिक पॉलीमर से बने होते हैं जो पौधों या खेत के कचरे से आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नए मंत्री कौन बने हैं? मतलब पूछा गया है कि बताओ हमारे देश के नए एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC के अध्यक्ष बने हैं। चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। NMC की बात करते हैं, 25 सितंबर 2020 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं BN गंगाधर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हेमंत सोरेन। ये आपको ध्यान रखना है। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। चंपाई सोरेन का ये स्थान लेंगे। इससे पहले भी 2 बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको सभी को पता है कि चंपाई सोरेन से पहले हेमंत सोरेन ही थे। इनको जेल हो गई थी, ठीक है, और अभी जेल से छूटे हैं तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं। 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई है। राजधानी रांची है। CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह यानी कि जिसका नाम है डाइची 4 लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापान। डिटेल में अगर हम समझें, जापान ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से एक उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 मई को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम देख लेते हैं, बच्चों को तंबाकू उद्योग के संक्रमण से खतरा। इंग्लिश में होगा प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निर्माण पोर्टल। डिटेल में अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड की इस CSR पहल का उद्देश्य अपने परिचालन जिलों के उन मेधावी युवाओं की सहायता करना जिन्होंने 2024 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। निर्माण योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों जिनमें SC ST महिला या तीसरे लिंग की श्रेणी के लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, निर्माण का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र खन्ना। डिटेल में अगर हम समझें, सरकार ने 2 नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी नियुक्त किए हैं। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं वो राजेंद्र खन्ना बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एक तो बता दिया अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना, इसी के साथ ना 2 नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बने हैं। इनका नाम देख लीजिए, TV रविचंद्रन और पवन कुमार। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये बने हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश के। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के जो NSA है ना, उनका नाम अजीत डोवल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, N बलराम को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक N बलराम को ग्रीन मैपल फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 6 जिलों में व्यक्तिगत रूप से 18,000 से अधिक पौधे लगाने और 35 लघु वन विकसित करने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का है आदित्य L1 मिशन। भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने सौर पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। यह मिशन लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित है। L1 जो आप ये आदित्य L1 में L देख रहे हो ना, उसका फुल फॉर्म होता है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है। और आपको बताना चाहता हूँ, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना है, जिसमें क्रोमोस्फीयर और कोरोना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 डेज का टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज रसेल। ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा संस्थान तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न वैश्विक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाना है। इस परियोजना के माध्यम से भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI को मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के FES से जोड़ा जाएगा। RBI की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर है RBI के, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा।
अगला क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को। भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री मंच है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं। यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके 12 सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कतर के दोहा में। ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव JP सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स प्रमुख विवेक राम चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तेलंगाना के हैदराबाद में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। हथियार प्रणाली शाखा प्रकृति के अनुकूल प्रभाव आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा और भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नवगठित शाखा के अधिकारियों को तैयार करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में मुथूट पप्पाचन ग्रुप यानी कि MPG के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुरून इंडिया आर्टलिस्ट 2024 में किस भारतीय को शीर्ष स्थान हासिल मिला है? शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीश कपूर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में नंबर 1 T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन, किसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, REC लिमिटेड को। अगर हम बात करें REC की, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। 25 जुलाई 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। CMD हैं विवेक कुमार देवांगन। और फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये जो वेबसाइट शो हो रही है ना, यही मेरी ई-बुक की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप मेरी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। नेक्स्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने IIT बॉम्बे के साथ सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल को लेकर समझौता किया है। इसके तहत TCS और IIT बॉम्बे मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करेंगे। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर मैग्नेटिक फील्ड की इमेज बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही ना मैं 40 क्वेश्चंस की आपके लिए और भी सेट्स लेकर आऊँगा, ठीक है। मतलब मोटिव यही है कि कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ और सारे क्वेश्चन ना सिलेक्टेड डाल सकूँ अपनी वीडियो में, और आपको ना देखने में भी ना मतलब ईजी रहे, ठीक है। लंबी वीडियोस आप सभी की डिमांड आती है कि सर 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में नहीं देखी जाती, तो ये आपके लिए छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आता रहूँगा। आगे कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो को मैं और भी छोटा कर सकूँ, मतलब 20 से 22 मिनट तक की वीडियो में आपको मैं टॉप 40 क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। तो सभी सेट्स ना आप जरूर देखना, सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप हमारी जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की ई-बुक है जनवरी से लेकर जून तक की, वो आपको वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई-बुक के द्वारा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की ई-बुक आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों।
दोनों में, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है। पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो चैनल है ना रवि स्टडी GK, इसका नाम पहले रवि स्टडी IQ GK हुआ करता था, ठीक है। तो इसी नाम से आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, इसे भी इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे फ्री टेस्ट में जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि डेली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आकर आप पढ़ सकते हो। डेली करंट अफेयर क्लास यहाँ पे आपको मिल जाती है। और आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।